कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था जैसे ही राघव को इतने सारे गिफ्ट मिले थे तो उनकी हो रही है अनबॉक्सिंग और हम सो रहे हैं घोड़े बेचकर सारे के सारे बच्चे, और यहाँ बड़े लोग लगे हैं अनबॉक्सिंग करने में। काफ़ी सारे गिफ्ट मिले थे, काफ़ी सारे, आधे से ज़्यादा तो ब्लॉग में दिखाई नहीं। उनको मिले थे सबसे ज़्यादा कपड़े, बहुत सारी काना की ड्रेसेस मिली थी, बहुत सारे डांगरी जींस, जाने क्या क्या मिला था, गर्मी की सर्दी के खिलौने, काफ़ी सारे गिफ्ट मिले थे। खोल खोल के नानी हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान। ये मिले थे छोटे से भोग की थाली। जितने गिफ्ट नानी को सामने देखे वो गिफ्ट रात में ही नानी ने खोल दिया। और ये है राघव के पैसे जो कि बहुत सारे मिले थे। तो नानी ने बोला मैं यूज़ नहीं करूँगी इन पैसों को, राघव के पैसों को अलग ही गुल्लक में डाल के रखूँगी। तो यहाँ नानी रख रही है। फिर नानी ने बोला शिवानी मौसी को, जाओ शिवानी तुम चाय बना के लेके आओ। तो रात में शिवानी मौसी रात के 4 बजे गरम गरम चाय और गरम गरम पपड़ी लेके आ गई है। देखो 4:06 हो रहे थे। तो हम लोग सोने में लगे हैं और सारे के सारे लोग इंजॉय करने में लगे हैं। इन लोगों की चल रही चाय पार्टी और हम बच्चों को इनने सुला दिया है। थोड़ी देर में सुबह कब हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। और मौसी ने कर ली थी अपनी जाने की तैयारी, वो दे रही थी राघव को पैसे, साथ ही साथ नानी ने भी उनकी विदा कर दी है। नानी दे रही थी रिटर्न गिफ्ट, राघव का रिटर्न गिफ्ट। तो यहाँ देखो मोदक को कैसे नानी के पीछे पीछे घूम रही जिससे कि उसको भी पैसे मिल जाए। तो यहाँ मौसी जा रही थी थोड़ा सा कुछ काम से, तो मैंने बोला मौसी मुझे भी एक राउंड घुमा लाओ ना। और हमारा हो रहा था घर जाने का टाइम, साथ ही साथ हम लोग भी रेडी होकर आ गए स्टेशन पे। थोड़ी देर में आने वाली थी हमारी ट्रेन। तो यहाँ मैंने सोचा ट्रेन आने से पहले थोड़ा सा मोदक को लाड़ प्यार दुलार कर लूँ। मोदक मुझे इतना परेशान करती है, वो कह रही थी तुम इस बैग में क्या लेके जा रही है मौसी, लेके तो तुम थोड़ी सी चीज़ें आती हो, भर भर के इतनी सारी चीज़ें लेके जाती हो, क्या भर के देती हैं तुम्हें नानी, चलो मुझे दिखाओ चलो मुझे दिखाओ। तो वो ज़बरदस्ती मेरे बैग को छोड़ ही नहीं रही थी, वो बैग को खोलने की कोशिश कर रही थी बट हमने खोलने नहीं दिया। थोड़ी देर में आ गई थी मौसी। आने के बाद मेरी मौसी क्या करती है सीधे खाती है। तो फिर उन्होंने वही अपना फेवरेट काम शुरू कर दिया था खाने पीने का, और साथ ही साथ मैंने भी उनकी शेयरिंग कैरिंग करवा ली। तो यहाँ मेरी मम्मा लेके बैठ गई चिप्स कोल्ड ड्रिंक, बोल रही थी मैं तो खाऊंगी ट्रेन के अंदर, तुम लोग खा लो यहीं पर। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी तो मैंने किया नानी से टाटा बाय बाय, मोदक से टाटा बाय बाय, मौसी से टाटा बाय बाय। तो मौसी ने भी मुझसे टाटा बाय बाय किया, नानी ने भी मुझसे टाटा बाय किया। उसके बाद ट्रेन में मिल गए थे मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे दोस्त। तो उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो थे सौरभ जोशी के पड़ोसी। तो हाँ गाइस ये रहते हैं सौरभ जोशी के घर के बगल में ही। तो इनसे मेरी बहुत सारी बात हुई, उन्होंने मुझे उनका एड्रेस दे दिया सौरभ जोशी का, हाँ जिससे कि मैं कभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर मिल के आऊँगी। और यहाँ मैं कर रही थी शरारत। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा भोपाल आ चुका था, तो पापा हमें लेने आ चुके थे और वो आगे आगे भाग गए, हमें पीछे ही छोड़ दिया। उसके बाद ये रहा हमारा भोपाल। चलो घर चलते हैं। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा पापा के साथ मैं थोड़ा सा खेल लेती हूँ। मैंने पापा को क्यूटी पाई बना दिया। इतना सारा पिटने के बाद में मुझे आ गई थी नींद। तो सुबह सुबह उठने के बाद में मैं आ चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ में घूमने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया टिकट लेने के बाद में मैं भागी जोरों से क्योंकि मुझे लेनी है एंट्री। तो हम आ चुके हैं सैर सपाटे के अंदर। इस बार मेरी बुआ, मेरी दादी और मैं, मेरी मम्मा है। टुकुर 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 फाइनली हम अंदर तक आ चुके हैं। और आज था संडे तो इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था, इतना क्राउड हो रहा था, आप सब देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना क्राउड हो रहा था। उसके बाद में हम लोगों को लगने लगी थी गर्मी, तो मैंने जैकेट उतार के फेंक दी और मैं और मेरी बुआ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय। कोई झूला झूल रहा है, कोई फिसल पट्टी पे। तो मुझे तो आ रहा था काफ़ी ज़्यादा मज़ा, साथ ही साथ मेरी बुआ भी मज़े ले रही थी। तो और भी झूले थे और भी फिसल पट्टी थी, बट मुझे ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है क्योंकि मैं हूँ शरारती नन्हा, मुझे शरारत करना पसंद है। उसके बाद आ गए हम सेल्फी पॉइंट पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे जैसे रात होती जाती है यहाँ का व्यू और भी मस्त लगने लगता है। तो थोड़ी देर में हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। अरे रुको रुको, ये असली की ट्रेन नहीं है, ये बच्चों वाली ट्रेन है। तो इससे बैठने के बाद हम पूरा सैर सपाटा घूम लेंगे। तो ये थी भौरल गुफा और अब देखने आ गए हम कठपुतली का डांस। तो ये है बहुत ही प्यारा डांस, चलो देखते हैं। थैंक यू।
सेठ सपाटा घूम के मेरी दादी और मेरी बुआ को तो बहुत ज्यादा मजा आया। तो यहाँ मेरी बुआ और दादी बजा रही है बैल, क्योंकि उन्हें आया काफी ज्यादा मजा। एक दिन मेरी दादी ने बताया था वो ये बर्फ का गोला बचपन में खाया करती, तो इसी बात पे दादी का बचपन याद करते हुए मैंने भी अपने बचपन में खा लिया बर्फ का गोला। तो मेरी दादी कितनी क्यूट लग रही है ना बर्फ का गोला खाते हुए। उसके बाद मैं तो आ गई थी अपनी मम्मा के संग में मैंगो शेक पीने। फिर यहाँ पे हमारे आ रहे थे ऑर्डर, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, तो हमने काफी सारी चीजें ऑर्डर की थी। और ये है मेरा मिनी ब्लॉग 81। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।